हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने सीटेट की यूनिट 1 कंटिन्यू स्टार्ट कर ली थी। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट डोमेन। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट डोमेन को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए हम लोगों ने 5 कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दी कि ह्यूमन डेवलपमेंट डोमेन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हमें इन पांचों कैटेगरी, ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये कौन कौन सी होती है, इनका रोल क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे काम आती है, तो हमें ये देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये हम लोग को क्या बताता है कि जैसे हमारा हाइट, वेट, साइज किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारी मोटर एक्टिविटीज किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए जो ये फिजिकल जो हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये किस तरह के चेंज में आता है, बायोलॉजिकल चेंजेस में आता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, हमारे साइज में जो हमारा साइज होता है, स्ट्रेंथ होती है, सेंसरी मोटर हो गए, हमारे मोटर एक्टिविटीज हो गई, ये सारी चीजें हम लोग की कहते कितने अच्छे से डेवलप हो रही है। ये सारा डेवलपमेंट जो होता है ना, ये सब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फाइन एंड मोटर स्किल्स, किस तरीके से हमारी क्या होती है, स्किल्स डेवलप हो रही है, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काम कर पाते हैं, धीरे 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 हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉपरली बड़े बड़े काम भी कर लेते हैं ना। तो इस ये सारी हमारी फाइन स्किल्स, मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सारी इसमें आ जाती है। देखिए, अब जैसे हम लोग के पास यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ स्किल्स से मीन क्या है। देखिए, स्किल्स हम लोगों के पास क्या होती है, दो तरह की हो गई, एक ग्रॉस मोटर स्किल एंड द सेकंड वन फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हम लोगों के पास क्या हो जाती हैं, जो हमारी लार्ज मसल्स में काम आती है। लार्ज मसल मतलब जब क्या हो रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स जब हमें छोटे छोटे काम में, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे सुई में तागा डालना, इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे, जिसमें हमें छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक है, जो हम लोगों के पास बहुत बारीक काम करते हैं ना, हम लोग जो बहुत केयरफुली हमें करना होता है, ध्यान लगा के, तो वो हमारा आता है फाइन मोटर स्किल्स में। ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारी जहाँ पे हमें लार्ज मसल्स यूज होती है, यानी कि जब हम लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो है ना, हम जिम में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी क्या हो रही है, लार्ज मसल्स यूज हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, मोटर एक्टिविटीज हम किस तरीके से काम कर, उनका डेवलपमेंट होना। ठीक है, हमारी स्किल्स किस तरीके से स्किल्स डेवलप होना, ये सारी तरह के डेवलपमेंट जो होते हैं, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, देन अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मीन्स क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मीन्स कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किसी चीज को समझते हैं। ठीक है, हमारा सोचना समझने का तरीका कितना अच्छे से हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हम कितने अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है, हम कितना चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो क्या होता था, आपके सामने कोई कुछ भी बात करके जाता था, आपको समझ नहीं आता, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो। जब आप बड़े हो गए तो अब आपको सब कुछ समझ में आता है कि अच्छा, मेरे सामने ये बात बोली गई है ना। कुछ भी काम होता है, आप बहुत अच्छे से, आप क्या करते हो, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखते हो। जब आप छोटे होते थे, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता हुआ करता था जनरली। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू होता था, लेकिन आप खुद ही स्टैंड नहीं कर पाते थे। ठीक है, कभी आप बोलते थे मुझे ये चाहिए, देन फिर आप बोलते थे नहीं मुझे ये चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, आज क्या है, आपको क्लियर हो, आपको क्या चाहिए, एक क्लैरिटी माइंड में है कि हाँ नहीं मुझे ये चाहिए, आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे क्या चीज चूज करनी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, हम कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं चीजें, वो सब हमारा किसमें आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, The way we think, understand and reason about the world, it refers the intellectual mental development. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मेंटल का, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से। तो हम लोग नेक्स्ट डेवलपमेंट में चलते हैं, अपना थर्ड वन, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, अब आपने देखा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बोल नहीं पाते, लेकिन जब क्या होता है, पेरेंट्स उनके सामने या लोग कोई भी उनके आसपास कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो चीजों को समझने लग जाते हैं। आपने देखा वो छोटा सा बच्चा है, आप छोटे से जो बेबी होता है, जिनका वो बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जिनके घर में छोटा सा बच्चा होगा, तो छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें कोई क्या करता है, कपड़े पहनाने की कोशिश करता है, जैसे बोलते हैं हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो।
हाथ नीचे करो, पैर ऊपर करो। तो शुरू में बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, बोलना नहीं आता है लेकिन बच्चा समझने लग गया चीजों को, है ना। बच्चा एनालाइज करने लग गया। जैसे क्या होता है, बच्चा लेटा हुआ है कहीं पे, बैठा हुआ है, तो बच्चा बोल नहीं पाता है अभी। आप उसका नाम लोगे, बच्चे का नाम ले रहे हो, तो जैसे आप बच्चे का नाम लोगे तो बच्चा रिएक्ट करता है एकदम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा समझ रहा है। तो बच्चा क्या करता है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन बच्चा चीजों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया, इन्फेंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स बिफोर दे कैन से। तो बोलने से पहले बच्चा क्या करता है, वर्ड्स को समझने लग जाता है, ठीक है। तो जब बच्चा क्या करेगा, वर्ड्स को समझने लग जाएगा, ठीक है। जब बच्चा समझने लगेगा तो धीरे 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 क्या होगा, बच्चे को लैंग्वेज, जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे, अब देखो बच्चा समझने लगा है तो बच्चा वर्ड्स को पहचानता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर बच्चा बोलना भी स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं ना, वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। हर बच्चे का लैंग्वेज बोलने का तरीका, लैंग्वेज के डेवलपमेंट का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास जितने, आपने देखा होगा कोई बच्चे क्या होते हैं, जल्दी बोलना स्टार्ट करते हैं, कोई बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना अपना एक रेट है कि ठीक है उन्होंने इस अकॉर्डिंग बोलना है। कोई बच्चा देखा होगा आपने कि 1.5 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देता है, कोई बच्चा 3 साल में बोलना स्टार्ट करता है। तो हर बच्चे का क्या होता है, अपना अपना डेवलपमेंट रेट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का रेट होता है, ठीक है। वो अपने अपने अकॉर्डिंग सीखना, लैंग्वेज सीखना सीखते हैं, ठीक है, बोलना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा क्या होगा 2 ही साल से बोलना सीखेगा, हर बच्चा 3 साल से बोलना, नहीं। कोई बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कोई बच्चे धीरे धीरे लेट सीखते हैं बोलना, ठीक है। नाउ अब हम लोग के पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। द 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर या एज फोनोलॉजिकल। फर्स्ट वन इज फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल से मीन्स द साउंड दैट मेक अप द लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे साउंड्स जो क्या करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, उससे साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, कहने का मीन्स ये, ठीक है। ऐसे साउंड जो क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सिंटैक्स, सिंटैक्स से मीन्स द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। जो हम लोग ग्रामर के बारे में बताया जाता है, सिंटैक्स वहां पे आता है। सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वर्ड, जो आप बोल रहे हो उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स, अब प्रैग्मेटिक्स से मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग जैसे कहीं पे हम बाहर जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कहीं बैठे हैं, 4 लोगों के साथ बैठे हैं, हम किस तरीके से किसके साथ बैठे हैं, बैठने से मीन्स हम किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। हाउ वी यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशन टू कम्युनिकेट, ओके। Now, the next one, moral development. In this domain, the children develop moral ideas, character, right attitude, behavior towards other people in society. Basically कहने का मीन्स ये है, ये जो moral development है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का एक कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। बच्चा कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है, ठीक है, बच्चे को कितने अच्छे से सही गलत का नॉलेज है, ठीक है। बच्चा किस तरीके से जज कर पा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सोसाइटी में रह रहा है तो किस चीजों को समझ पा रहा है, कौन सही है कौन गलत है, इस तरीके से हम लोग का मॉरल डेवलपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट से मीन द चिल्ड्रन गेट और एक्वायर द एबिलिटी हाउ दे इंटरेक्ट। ऐसे चिल्ड्रन की एबिलिटी, सोशल मीन किस तरीके से हम किससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो बच्चों की जो एबिलिटी होती है, बच्चा किस तरीके से क्या कर पा रहा है, सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पा रहा है, सब लोगों से अच्छे से घुल मिल के रह पा रहा है, वो आपका सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से मीन किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा है या बिहेव कर रहा है। अब देखो सोसाइटी में आप कहीं पे गए, 4 लोग अगर आपके साथ बैठे हैं तो क्या होगा, कोई अच्छी बातें कर रहा होगा, कोई गलत बातें भी कर रहा होगा। आपको किसी की बातें पसंद आएगी और किसी की बातें सुनकर आपको इरिटेशन भी होगी, डेफिनेटली होता है। तो आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। जैसे आपने कहा छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो एकदम से लड़ने लग जाता है और एकदम से बोलता है नहीं ये गलत है। लेकिन क्या होता है, जैसे अब आप इस स्टेज में जा चुके हो, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हो तो क्या होता है कि आप लड़ाई करते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हो बहुत डिसेंट तरीके से रखते हो कि नहीं ये एक चीज ऐसे नहीं इस तरीके से होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर तरीके से। बट क्या होता है, जिसका इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता, वो क्या करता है, रैंडमली रिएक्ट करता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है तो हम किस तरीके से अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग की किसमें आती है, इमोशनल डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक पांच के पांच कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट डोमेन के कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है। तो 5 डोमेन हम लोग के पास कौन से हो गए? फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मॉरल एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।